to English class. We are doing our part 3 of chapter 2, Children at Work. So there is a row of huts near some dirty puddles. Outside one of the huts, Jaya dumps her sacks and, grateful to his friend Velu, thinks of the days ahead. Now, वेलू जो कि अपने घर से भाग कर आया था, उसे एक नई दोस्त मिल गई थी जिसका नाम था जया। अब वो जया के साथ उसकी हट में गया था। गंदे नाले के पास में ही एक झोंपड़ियों की लाइन सी बनी हुई थी और इनमें से झोंपड़ियों के बाहर ही जया ने अपनी एक बोरी रख दी। जो बोरी उसने कंधे पर उठा रखी थी वो उसने झोंपड़ियों के बाहर रख दी। अब वो थैंकफुल था अपनी नई फ्रेंड के लिए, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, उसको खाना खिलाया था, इसलिए वो उसके लिए थैंकफुल था। और वैल्यू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। अब वैल्यू अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. So here, जया और वेलू आधे घंटे तक सड़कों के साथ साथ चलते रहते हैं जब तक कि वो गंदे पानी के नाले के ऊपर बने पुल के पास नहीं आ गए। हम अब ट्रिप्लिकेन में हैं, देखो वह बकिंगम नहर है, जया ने कहा। कैनाल होता है नहर। तो जया ने उसको वेलू को बताया कि वो अब कहाँ आ गए हैं, बकिंगम नहर के पास में आ गए हैं। Velu stared. This was a canal. Near some puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. They were built out of all sorts of things: metal sheets, tires, bricks, wood, plastic. They stood crookedly, looked as if they would fall any moment. So now Velu ने देखा यह एक नहर थी। पानी के नाले के नज़दीक ही झोंपड़ियों की कतार थी जो उसकी द्वारा अब तक देखी गई कतारों में सबसे अधिक स्ट्रेंज थी। वे सभी प्रकार की चीज़ों से बनाई गई थी, धातु की चादरों, टायरों, ईंटों, लकड़ी और प्लास्टिक से। और वे झोंपड़ियाँ तिरछी बनी हुई थी और ऐसी दिखती थी कि मानो वो किसी भी मोमेंट गिर जाएंगी। Is this where you live? These houses are strange, said Velu. In our villages, the houses are made of mud and palm leaves. तो वैलू बोलता है, क्या तुम इस जगह पर रहती हो? ये कितनी अजीब सी जगह है, कितनी अजीब से घर हैं। हमारे गांव में तो घर मिट्टी और पाम लीव्स के बने होते हैं, ताड़ के पत्तों के बने होते हैं। Here word puddles. Puddles means पोखर, आप बोल सकते हो इसको, या नाला बोल सकते हो। और अनदर वर्ड इज़ ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, धन्यवाद। एंड ब्रिज, ब्रिज मीन्स होता है पुल। एंड कैनाल, कैनाल मीन्स यू कैन से नहर, नदी और रिवर। एंड क्रोकेडली, क्रोकेडली मीन्स टेढ़ा, तिरछा जो आप उसको बोलेंगे, दैट इज क्रोकेडली। एंड अनदर वर्ड इज ragpicus will come here, and the weeding, weeding means beej bona. Okay, we will read about this. Now start it again. Is this where you live? He had said. Jaya went around to one of the huts and dumped her sacks outside. Then she picked up any empty one. तो जया एक झोंपड़ी जो होती है उसी के बाहर जाती है और वहीं पर अपना एक बोरा ढाल देती है, अपना बोरा वहाँ पर रख देती है। आओ चलो, जया उन झोपड़ियों में से एक के पीछे गई और इसके बाहर अपना बोरा रख दिया। फिर उसने एक दूसरा खाली बोरा उठा लिया। लेट्स गो, शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वेयर दीज एंड कम विथ मी। अब जया उससे बोलती है, चलो चलते हैं, कम से कम मेरी कुछ मदद करो। उसको एक धक्का दिया उसने, अब मेरी थोड़ी हेल्प करो और इन्हें पहन लो और मेरे साथ आओ। She turned to Velu and gave him a show. At least help me now. Here, wear these, come with me. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hands.
Velu was confused. What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. Are there any farms in the city? He asked Jaya. अब वेलू ने सोचा कि वो क्या कर रही है। उसने पुराने से जूते फेंके और एक बोरा उसको दिया और एक छड़ी उसके हाथों में उसने थमा दी और बोली, वेलू पहन लो इनको। वेलू परेशान था, इन चीज़ों से वो क्या काम करने वाला था। उसे तो सिर्फ एक ही काम आता था, जमींदार के खेत में बिजाई करना या फिर गायों को चराना। उसको लगा क्या यहाँ पर खेत है, वो कोई खेत वाला काम उससे करवाना चाहती है। उसने जया से पूछा, क्या शहर में कोई खेत है? अब जया हंसने लगी कि यहाँ कोई खेत नहीं है, हम कोई खेत का काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम रैग पिकर्स हैं। अब वेलू बोला, रैग पिकर्स? रैग पिकर्स कौन होते हैं? तो सी माई सैक्स फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो उसने कहा, देखो मेरे बोरे जो इसमें पूरा मैंने सामान भरा हुआ है, ये सब हम रैग पिकर्स ऐसा काम करते हैं, रद्दी उठाने वाला काम। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्ट वेलू। तो वेलू बोलता है कि कहाँ से खरीदे हैं तुमने इकट्ठी की हुई चीज़ें, कहाँ से? वेलू ने ऐसा पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स। तो कहती है कि कूड़ेदानों से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स। क्या तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो? वेलू ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। ओए ब्लॉकहेड मीन्स मूर्ख, स्टूपिड। तो उसने कहा, ओए स्टूपिड, ये कोई कूड़ा नहीं है, केवल कागज़ है, प्लास्टिक है, कांच है जैसी चीज़ें हैं, और इसे हम बाज़ार में जग्गू को बेच देते हैं। ओनली पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लासेस, सच थिंग्स वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। तो कहती है कि जाम बाज़ार में एक जग्गू नाम का आदमी है, हम उसको ये सारी चीज़ें बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? अब वेलू परेशान हो गया। उसने कूड़ा फेंकना तो सुना था, लेकिन कूड़े को खरीदने के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था कि कोई कूड़ा भी खरीदता है। Who's जाम बाजार जग्गू and why is he buying all this? अब कहता है कि कौन है ये जो जाम बाजार का जग्गू और वो कूड़ा क्यों खरीदता है? You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. तो कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये कूड़ा इसलिए खरीदता है कि उसको दिखाना होता है? नहीं, वो ये फैक्ट्री में बेचने के लिए खरीद लेता है। चलो मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी तरह फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, ही हैड नॉट रन अवे। वेलू ना तो पीछे मुड़ा और ना ही भागा, और दूर नहीं भागा वो, बल्कि उसने सोचा, हिला नहीं वो और ना ही भागा, बल्कि उसने ये सोच लिया। उसी जगह पर वो कूड़े के डिब्बे को खोदने लग गया और जया ने अपनी छड़ी से उसकी ओर इशारा किया। लुक, देयर इज़ न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स। जया poked at him with her sticks. So look here, she shouted. If someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand there posing. Big hero, I am trying to help you. Who filled your stomach today? Velu scratched his hand and signed, I will do it for now, he thought, until I find a better job. तो लड़की ने कहा कि यहाँ देखो, यहाँ और सामान है, अगर हम इसे नहीं लेंगे तो कोई हमसे पहले आकर इसको ले लेगा। बड़े हीरो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। आज तुम्हारा पेट किसने भरा था? तो वेलू ने अपना सर खुजाया और गहरी सांस ली। उसने सोचा कि जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, मैं ये सारा काम करूँगा। तो ये था आपका चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ। यू हैव टू डू वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ this chapter. That's it for today. Have a nice day.